वेलकम टू इनडेप्थ फार्मा। आज हम न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो 2 ml की एक एम्प्यूल में मैकोबालामिन यानी विटामिन B12 1000 माइक्रोग्राम होता है। पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड यानी विटामिन B6 100 मिलीग्राम्स है। निकोटिनेमाइड यानी विटामिन B3 100 मिलीग्राम है और प्रिजर्वेटिव के रूप में बेंजाइल अल्कोहल मिलाया गया है। तो आपने देखा कि न्यूरोबियन फोर्ट मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास का ड्रग है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और इसे तब लिया जाता है जब शरीर में किसी खास विटामिन या पोषक तत्व की कमी हो रही हो, साथ ही इसकी वजह से बॉडी प्रॉपर फंक्शन ना कर पा रही हो, जिससे कई बीमारियां पैदा होती हैं। अब देखते हैं कि न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन के क्या यूज़ हैं। तो जैसा कि बताया गया है, ये एक मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशनल क्लास का ड्रग है, इसलिए सबसे पहले ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। खान पान संबंधी बुरी आदतों और वातावरण के प्रभाव से शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो समय से पहले बुढ़ापा और कई बीमारियां पैदा करते हैं। यह इंजेक्शन उन्हें रोकता है या उन्हें धीमा करता है। इसके बाद जब किसी को खून की कमी होती है, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल ठीक तरह से नहीं बन पाते, तो भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। यह हमारे RBC, WBC और प्लेटलेट्स की संख्या भी बढ़ाता है। आप याद रखिए कि विटामिन B12 की कमी होने पर लोगों के शरीर में ब्लड प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता और खून की कमी हो जाती है। इसके बाद ये इंजेक्शन नर्व फंक्शनिंग यानी शरीर की कमज़ोर नसों को शक्ति देता है। ये न्यूरॉन्स पर बहुत अच्छा काम करता है। खासकर इसमें पाया जाने वाला विटामिन B6 पेरिफेरल न्यूरोपैथी पर बहुत अच्छा काम करता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मेनली न्यूरॉन्स या शरीर के अलग अलग अंगों जैसे हाथ और पैरों में फैली हुई नसों की बीमारी होती है। जैसे किसी के हाथ पैर हमेशा सुन्न रहते हैं या प्रॉपर ब्लड फ्लो ना होने के कारण हमेशा ठंडे पड़े रहते हैं या उनमें चींटियां काटने जैसा एहसास होता है, तब इस कंडीशन में भी न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन दिया जाता है। इसके साथ ही विटामिन की कमी में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, शरीर की थकान और कमज़ोरी को दूर करने में, जोड़ों यानी जॉइंट्स को स्वस्थ बनाए रखने में, मेटाबॉलिज्म से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, और यदि किसी को किसी बीमारी के कारण कमज़ोरी आ रही है तो उसकी फास्ट रिकवरी के लिए भी न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन दिया जाता है। इन सभी के अलावा ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में सहायता करता है। इसकी डोज की बात की जाए तो ये 2 ml का एक एम्प्यूल आता है और एक दिन यानी 24 घंटे में इसका केवल एक ही इंजेक्शन या तो नसों में यानी IV या सीधे मसल्स में यानी IM दिया जाता है। कभी कभी किसी पेशेंट की कमज़ोरी के लिए ग्लूकोज की बॉटल लगाई जाती है, तो इस इंजेक्शन को ग्लूकोज में ही डाइल्यूट करके भी दिया जा सकता है। 2 ml के एक एम्प्यूल की प्राइस 16 या 17 रुपये है। इसके बाद अब देख लेते हैं कि न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट और इंजेक्शन में क्या अंतर है। तो यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि दोनों ही विटामिन B कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट हैं। आमतौर पर इंजेक्शन की ज़रूरत तब होती है जब बॉडी में किसी ड्रग को बहुत जल्दी पहुँचाना हो, यानी किसी इमरजेंसी की कंडीशन में, क्योंकि टैबलेट को खाने के बाद पहले वो स्टमक में पहुँचेगी जहाँ उसका डाइल्यूशन होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, इसके बाद ही वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुँचेगी और इस पूरी प्रोसेस में समय लगता है। लेकिन इंजेक्शन को सीधे नसों में लगाकर दवा को तेज़ी से डिलीवर किया जा सकता है। तो एक अंतर यह है, यानी इमरजेंसी न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट धीरे धीरे काम करती है और न्यूरोबियन इंजेक्शन बहुत तेज़ी से। इसके अलावा छोटे बच्चे जो गोलियां या टैबलेट नहीं खा सकते, या ऐसे लोग जिन्हें बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, या अगर कोई बेहोश है तो उसे किसी भी तरह की दवा ओरल रूट यानी मुंह के रास्ते नहीं दी जा सकती, ऐसे में इंजेक्शन ही काम आता है। इसके अलावा टैबलेट लेने से पेट में गड़बड़ी होती है तो भी इंजेक्शन को ही प्रेफर किया जाता है। नॉर्मली इसके कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन वाली साइट पर लाल निशान पड़ सकता है, जैसे कि कोरोना वैक्सीन के समय होता है। और इस इंजेक्शन से पेशेंट को मितली या उल्टी भी हो सकती है, यानी कि इसका मतलब यह है कि पेशेंट को मेडिसिन सूट नहीं कर रही, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ऐसा नहीं रहता। पेशेंट की बॉडी धीरे धीरे इसे अडॉप्ट कर ही लेती है। इसके अलावा चक्कर आ सकते हैं, जहाँ इंजेक्शन दिया गया है वहाँ खुजली हो सकती है, हाथ पैरों में रैशेस आ सकते हैं, लाल दाने हो सकते हैं। हालांकि ये सब जल्दी ही चले जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा रैशेस हो रहे हों तो इस इंजेक्शन का यूज़ ना करें। प्रिकॉशंस में सबसे पहले, इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से यदि आपको एलर्जी है तो इस इंजेक्शन को ना लें। यदि किडनी की बीमारी है तो भी ये इंजेक्शन ना लें। यदि किसी तरह की सर्जरी होने वाली है तो भी इस इंजेक्शन को आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा यह इंजेक्शन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये थी न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।